देखो आज अपने प्रतिरोध पर चर्चा करेंगे। अपना इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्रतिरोध, क्योंकि प्रतिरोध के बिना क्या है कोई भी काम संभव भी नहीं है। और प्रतिरोध है वो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में अपना महत्वपूर्ण जो जगह अपनी रखता है। तो प्रतिरोध पर अपने क्या विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आप क्या पीछे वाली भी वीडियो जरूर देखें, ताकि क्या है इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का कोई भी टॉपिक है आपसे नहीं छूटे। तो आप क्या पीछे वाली शॉर्ट वीडियो है उनको भी जरूर देखें। जैसे ट्रांसफार्मर है उस पर भी बनाई हुई है ना, तो बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे औजार है उन पर भी शॉर्ट वीडियो बनाई हुई है। तो आप उन वीडियो को भी क्या है जरूर देखें, ताकि थ्योरी का आपका कोई भी टॉपिक है वो पीछे ना छूटे। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा प्रतिरोध। तो प्रतिरोध के बारे में आप सभी जानते हैं कि प्रतिरोध क्या होता है। प्रतिरोध देखो, जैसे अपना लैंप है, क्या है लैंप है जो क्या करता है धारा या वोल्टेज की खपत करता है। तो जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध है क्या है जो धारा प्रवाह का विरोध करता है। क्या करता है, धारा प्रवाह का जो विरोध करता है वो प्रतिरोध कहलाता है। चाहे वो लैंप हो, चाहे वो अपने ट्यूब हो, चाहे अपनी प्रेस हो, क्या करते हैं सारे विरोध का ही काम करते हैं, अवरोध का ही काम करते हैं। तो जो अपना प्रतिरोध है एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसमें, कि जो प्रतिरोध है वो कौन सी सप्लाई पर कार्य करता है। तो प्रतिरोध है वो अपना एसी और डीसी दोनों सप्लाई पर कार्य करता है। चाहे वो एसी सप्लाई हो, चाहे वो डायरेक्ट या डीसी सप्लाई हो। तो प्रतिरोध का आज अपने भाग पहला पढ़ेंगे, भाग फर्स्ट है। चलते अपने प्रतिरोध पर। तो धारा प्रवाह का जो विरोध करता है वो प्रतिरोध कहलाता है। जो धारा प्रवाह का जो विरोध करता है वो प्रतिरोध कहलाता है। और जो अंतरराष्ट्रीय ओम है, जो अंतरराष्ट्रीय ओम है, जो पारे के स्तंभ के मान के बराबर होता है। पारे के स्तंभ का जो मान होता है वो 1.00049 होता है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय ओम है उसका जो पारे का जो स्तंभ है उसका मान कितना होता है। तो 1.00049 होता है। और जो प्रतिरोध होता है इसका जो मात्रक होता है, क्या है मात्रक होता है वो ओम होता है। क्या होता है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। और ये इसका सिंबल होता है, ये इसका सिंबल होता है। तो प्रतिरोध है उसका जो मात्रक ओम होता है। और प्रतिरोध है वो एसी सप्लाई और डीसी सप्लाई दोनों पर कार्य करता है। और धारा प्रवाह का जो विरोध करता है वो प्रतिरोध कहलाता है। और अंतरराष्ट्रीय ओम है पारे के स्तंभ के जो मान के बराबर होता है। और पारे के स्तंभ का जो मान होता है वो 1.00049 होता है। आगे चलते हैं। देखो प्रतिरोध है वो निम्न बातों पर निर्भर करता है। क्या है, प्रतिरोध है वो निम्न बातों पर निर्भर करता है। ये चीजें फॉलो करता है। कौन कौन सी चीजें फॉलो करता है, जैसे चालक की लंबाई, क्या है चालक की लंबाई। दूसरी है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। तीसरी है चालक की प्रकृति। और चौथी है ताप। तो जो प्रतिरोध होता है वो चार बातों पर निर्भर करता है। एक तो चालक की लंबाई पर, एक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, और तीसरी है चालक की प्रकृति पर, और चौथा है ताप पर। जैसे क्या है चालक की लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध का मान बढ़ता है। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध का मान घटता है। और वो चालक की प्रकृति पर भी क्या है प्रतिरोध निर्भर करता है कि चालक की प्रकृति कैसी है ना। उसके बाद है ताप पर। ताप पर भी क्या है प्रतिरोध है वो निर्भर करता है कि ताप है वो है कौन सा है, एनटीसी है या पीटीसी है या जेपीसी है। तो टेम्परेचर पर भी क्या प्रतिरोध निर्भर करता है। आगे अभी प्रतिरोध किन पर निर्भर नहीं करता, वो तो निर्भर करता है चालक की लंबाई, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, चालक की प्रकृति, ताप, इन पर तो निर्भर करता है। अब वह कि चालक जो प्रतिरोध है वो किस पर निर्भर नहीं करता। तो किस पर नहीं करता, एक तो नहीं करता आवृत्ति पर, एक तो आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता। दूसरा है चालक की आकृति, आकृति पर निर्भर नहीं करता। भाई प्रतिरोध की आकृति क्या है, वर्गाकार है या आयताकार है या क्या है वृत्ताकार है। तो चालक की आकृति पर क्या है निर्भर प्रतिरोध नहीं करता है, ना आवृत्ति पर करता है और भार पर भी नहीं करता है।
और ना ईएमएफ पर करता है। तो इन पर क्या प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है, किस किस पर, एक आवृत्ति पर, एक चालक की आकृति पर, एक भार पर, एक ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पर, इन पर निर्भर नहीं करता है। उसके बाद है ताप गुणांक। ताप गुणांक क्या होता है, जब क्या है चालक के प्रतिरोध में, कोई चालक है, चालक के प्रतिरोध में 1 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर, ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध में होने वाली कमी या वृद्धि ताप गुणांक कहलाती है। क्या कहलाती है? ताप गुणांक कहलाती है। चालक के प्रतिरोध में 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध में होने वाली कमी या वृद्धि ताप गुणांक कहलाती है। और प्रतिरोध में कमी या वृद्धि प्रारंभिक प्रतिरोध तथा ताप के गुणनफल के समानुपाती होती है। क्या होती है? प्रतिरोध में होने वाली कमी या वृद्धि है वो प्रारंभिक प्रतिरोध तथा ताप के गुणनफल के समानुपाती होती है। और ये इसका सूत्र है। ताप गुणांक बराबर RT माइनस R0, जो ताप गुणांक हो गया बटा R0 T, ये इसका सूत्र है ताप गुणांक का। आगे ताप गुण, जैसे इसमें वर्ड है एक समानुपाती। समानुपाती को देखो आप समान भी कह सकते हो, अनुक्रमानुपाती भी कह सकते हो। क्या है? निम्न भाषा का थोड़ा सा वर्ड है। समानुपाती को अपने समान भी कह सकते हैं और क्या है, अनुक्रमानुपाती के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद है ताप गुणांक की इकाई। जो ताप गुणांक की जो इकाई होती है वो डिग्री सेल्सियस होती है। क्या होती है? डिग्री सेल्सियस होती है। उसके बाद है ताप गुणांक के प्रकार, कि ताप गुणांक के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं ताप गुणांक के प्रकार? देखो ताप गुणांक वो 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं पीटीसी, एक होते हैं एनटीसी, एक होता है जेडटीसी। एक तो होते हैं पीटीसी, एक होते हैं एनटीसी, एक होते हैं जेडटीसी। देखो पीटीसी होते हैं वो तो होते हैं पॉजिटिव, एनटीसी होते हैं वो होते हैं नेगेटिव, और जेडटीसी होते हैं वो होते हैं 0, ठीक है, या 0। तो पीटीसी क्या होता है? पॉजिटिव टेम्परेचर सेल्सियस, पॉजिटिव टेम्परेचर सेल्सियस। एनटीसी नेगेटिव टेम्परेचर सेल्सियस। जेडटीसी 0 टेम्परेचर सेल्सियस, ठीक है। तो ये इनके पूरे नाम है। पीटीसी को अपने धनात्मक भी कह सकते हैं और एनटीसी को ऋणात्मक भी कहते हैं। जेडटीसी 0 टेम्परेचर हो गया, ठीक है भाई। तो ये ताप गुणांक के 3 प्रकार होते हैं। देखो पीटीसी के अंदर आते हैं चालक। क्या आते हैं? चालक क्या होते हैं? जिनमें से धारा का प्रवाह आसानी से हो जाए, जिनमें क्या धारा का प्रवाह आसानी से हो जाए वो चालक कहलाते हैं। और जितने भी चालक है, चाहे वो सोना है, चांदी है, तांबा है, एल्यूमिनियम है, सेनिस्टर है, ये सारे जो चालक है वो पीटीसी के अंदर आते हैं। किसमें आते हैं? पीटीसी के अंदर आते हैं। क्योंकि इसके अंदर क्या है, जब क्या है किसी चालक के अंदर ताप को बढ़ाया जाए, क्या है, ताप को बढ़ाया जाए तो इनका जो प्रतिरोध होता है वो घटता है। क्या है? पीटीसी के अंदर क्या होता है, जब कोई चालक में से चालक का ताप बढ़ाया जाए तो इनका जो प्रतिरोध होता है वो क्या है, घटता है। किसका घटता है? चालक का, ठीक है, घटता नहीं है, बढ़ता है, सॉरी। देखो पीटीसी चालक होते हैं और पीटीसी चालक में जब ताप बढ़ाया जाए, ताप गुणांक इनका बढ़ाया जाए चालक का, तो इनका जो प्रतिरोध होता है वो बढ़ता है। किसका बढ़ता है? पीटीसी का ताप गुणांक बढ़ता है और इनका जो प्रतिरोध होता है वो घटता है। मैंने प्रतिरोध की पहले बताया था, प्रतिरोध अगर घटता है जबकि क्या है, ताप गुणांक इनका बढ़ता है, ठीक है। उसके बाद है एनटीसी के अंदर क्या आते हैं? कुचालक या अर्धचालक आते हैं। जितने भी कुचालक है, चाहे रबड़ है, चाहे पीवीसी है, और जितने भी अर्धचालक है,
जैसे सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, विद्युत अपघट्य है, कार्बन है, एलडीआर है, वीडीआर है, ये सारे क्या है, एनटीसी है। और एनटीसी के अंदर क्या है, ताप बढ़ाते हैं तो इनका जो प्रतिरोध होता है वो क्या है, घटता है। क्या है, घटता है। प्रतिरोध क्या है, घटता है। उसके बाद है जेडटीसी, इसके अंदर क्या है, ताप बढ़ाएंगे तो लगभग क्या शून्य रहता है, इनका जो प्रतिरोध है शून्य रहता है, बढ़ता नहीं घटता है। लेकिन कुछ अपवाद है, क्या है, कुछ अपवाद है, लेकिन ताप का जेडटीसी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये क्या है, थोड़े क्या इसके अंदर अपवाद है, जैसे यूरेका है, मैग्नीन है और कैंथल है। यूरेका है, मैग्नीन है, कैंथल है, ये इसके अंदर अपवाद है। तो पीटीसी का क्या है, ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है, इसका तो बढ़ता है। और बाकी एनटीसी है और जेडटीसी है, इनका क्या घटता है, याद रख लेना। चालक का प्रतिरोध क्या है, ताप बढ़ाने पर बढ़ता है। एनटीसी का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है, जेडटीसी का भी घटता है, लेकिन या इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता जेडटीसी पर। लेकिन यूरेका है, मैग्नीन है, कैंथल है, ये क्या अपवाद है, जिनका क्या है, घटता बढ़ता रहता है प्रतिरोध। तो ये थी अपनी शॉर्ट वीडियो प्रतिरोध पर भाग फर्स्ट। क्या है, भाग फर्स्ट अपनी प्रतिरोध पर वीडियो थी। इसी प्रकार ये मेरा यूट्यूब चैनल है RS इलेक्ट्रिशियन थ्योरी 29 RS इलेक्ट्रिशियन थ्योरी 29 RS। इस चैनल पर क्या है, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से संबंधित डेली 5-10 मिनट की शॉर्ट वीडियो आपको मिलेगी, ताकि कोई भी आपका टॉपिक ना छूटे। तो क्या प्रतिरोध का अपने भाग सेकंड पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चल मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।